हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल हेयर ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम अपने कोर्स 101 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में 4 मार्क्स का आता है जनरली। और आज इस वीडियो में त्रिभाषा सूत्र के बारे में हम जानेंगे और इसका हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेगा। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू फॉर योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। ओके, लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। त्रिभाषा सूत्र क्या है? त्रिभाषा सूत्र भारत में भाषा शिक्षण से संबंधित नीति है। ये क्या है? भाषा शिक्षण से संबंधित एक नीति है जो भारत सरकार द्वारा राज्यों के विचार विमर्श करके बनाई गई है। यानी ये जो सूत्र है वो भारत सरकार के द्वारा बनाई गई है और इसमें सभी राज्यों के विचार विमर्श लिए गए हैं। अर्थात मतलब जितने भी राज्य हैं उनके विचार विमर्श से ही इस भाषा सूत्र को बनाया गया है। भारतीय संविधान की धारा 343, धारा 348 तथा 351 का सारांश यह है, मतलब इन धाराओं में यह लिखा गया है कि जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि में और मूल्यतः संस्कृत से अपनी परिभाषिक शब्दावली को लेने वाली हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा है। अर्थात इसके द्वारा इसमें यह बताया गया है कि जो हिंदी है वो हमारी राजभाषा है और इसमें रोमन अंकों का भी व्यवहार होगा। राष्ट्रीय भाषा में मौलिक सिद्धांत मान्य है कि सभी भाषाएं राष्ट्रीय है। मतलब राष्ट्रीय भाषा में ये है कि जितनी भी भाषाएं हैं वो राष्ट्रीय है। इसमें जितनी भी उल्लेखित भाषाएं हैं जैसे असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू इत्यादि कुल हमारे यहाँ 22 भाषाएं हैं। त्रिभाषा सूत्र संविधान में नहीं है। सन 1956 में अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने इसे मूल रूप में अपनी संस्तुति के रूप में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में रखा था और मुख्यमंत्रियों ने इसका अनुमोदन भी कर दिया था। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका समर्थन किया गया था। यानी 1968 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हुई थी उसमें त्रिभाषा सूत्र का समर्थन हुआ था और सन 1968 में ही पुनः अनुमोदित कर दिया गया। सन 1952 में संसद में इसके कार्यान्वयन की संस्तुति कर दी थी। राज्यों के लिए बाध्यता मूलक नहीं थी क्योंकि शिक्षा राज्यों का ही विषय है। सन 2000 में देखा गया कि कुछ राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त इच्छा अनुसार संस्कृत, अरबी, फ्रेंच भी पढ़ाई जा रही हैं। त्रिभाषा सूत्र में शास्त्रीय भाषाएं जैसे संस्कृत, अरबी, फारसी आती हैं। राष्ट्रीय भाषाएं जो कि हमारी 22 हैं वो आएंगी। आधुनिक यूरोपीय भाषाएं हैं। इन तीनों श्रेणियों में किन्हीं 3 भाषाओं को पढ़ाने का प्रस्ताव है। यानी कि अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो इन 22 भाषाओं में किसी भी 3 भाषाओं को चुन सकते हैं। संस्तुति यह भी है कि हिंदी भाषी राज्यों में दक्षिण की कोई भाषा पढ़ाई जानी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हमने त्रिभाषा सूत्र के बारे में जाना। ये हम हैंड रिटन नोट्स है। आई होप ये आपको आपके एग्ज़ाम्स में हेल्प करे। थैंक यू एवरीवन, थैंक you for watching my channel, and if you want any video related to the topic, please comment me in the comment section so that I may make some videos for your help. Thank you.